नमस्कार। 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कि आखिर एक साल से चल रहा किसान आंदोलन अब थम गया है, कैसे किसानों ने पीएम की अपील पर अमल किया और घर लौटने को दरअसल वो राजी हो गए हैं। नौ दिसंबर वो तारीख जब इतिहास में किसानों का अब तक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने एक कदम बढ़ाया, सरकार और किसान कदम मिलाकर आगे बढ़े। दिल्ली की बॉर्डर पर देश जीत गया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम की किसानों से माफी की मांग। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। फिर पीएम की आंदोलनकारी किसानों से भावुक अपील। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। हर स्तर पर सरकार और किसानों के बीच संवाद और बड़ा दिल दिखाकर मोदी सरकार ने किसानों की हर बात मान ली। तो किसानों ने भी पीएम की अपील पर अमल किया और दिल्ली के बॉर्डर से लौटने का ऐलान कर दिया। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया। किसानों और सरकार के बीच पीएम की अपील के बाद से एक लंबा दौर चला। सरकार की हर मुमकिन कोशिश थी कि अब की बार सर्द रातों को सड़कों पर न गुजारें किसान। प्रधानमंत्री हमेशा किसानों के हित की बात सोचते हैं। किसान हित में उन्हें कहा गया, बिल लाए गए थे, राष्ट्र हित में वापस लिए गए। किसानों की जो और भी बात है, पहले भी बातचीत हुई है, आगे और ज्यादा बात होनी चाहिए। हम भी सरकार का हिस्सा, हम लोगों को हम भी लगातार बात ऑफिशियली अनऑफिशियली बात करते रहते हैं। तो जो किसानों के और मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत आगे जारी रहेगी, हल करने का प्रयास होगा। आंदोलनकारी किसानों की हर मांग को सरकार ने माना। तीनों कानून वापस लिए, एमएसपी पर कमेटी की घोषणा की, पराली बिजली विधेयक को लेकर भरोसा दिया। किसानों पर दर्ज मुकदमे और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को मरहम की मांग पर भी लिखित भरोसा दिया गया। सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी सब शेयर कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला। ऐसे में अब वो तारीख भी तय हो गई है जब 1 साल से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे किसान घर लौट जाएंगे। 11 दिसंबर को किसानों ने धरना खत्म करने की घोषणा की है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। ऐसे में वक्त गुजर जाएगा, जख्म भर जाएंगे। लोकतंत्र का तकाजा है सरकार और सहकार से विकास का पहिया आगे बढ़ता रहे। 5 राज्यों का चुनाव है, सरकार भी किसानों की नाराजगी को बनाए रखना नहीं चाहती। 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन चला। कई बार बात बनती हुई नजर आई तो कई बार बिल्कुल ही बिगड़ती हुई। लेकिन 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही तो फिर किसानों ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तो चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ इस आंदोलन का असर पूरे उत्तर प्रदेश पर देखा जा रहा था, और यही वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी
इस आंदोलन वापसी को लेकर खुशी जाहिर की है। सरकार ने कई प्रस्ताव दिए थे जिनको लेकर किसानों ने अब सहमति जाहिर की और अपना आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। 11 दिसंबर से किसान घर वापसी करेंगे। और तारीखों में किसान आंदोलन की बात करें तो 5 जून 2020 को तीनों कृषि विधेयक, 14 सितंबर 2020 संसद में अध्यादेश पेश किया गया और उसके बाद 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा से मंजूरी मिली। वहीं 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में भी अध्यादेश ध्वनि मत से पास कर दिया गया और 24 सितंबर 2020 को पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 25 सितंबर 2020 को देश भर के किसानों ने एकजुट होना शुरू कर दिया और फिर 27 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तो इसी राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही कानून का रूप अख्तियार इन कानूनों ने किया दरअसल बिल्स ने। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इसका कितना असर पड़ सकता है, सरकार की तरफ से इसे समझा जा रहा था और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों की वापसी को लेकर कहा कि किसान मान गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, किसानों का संतुष्ट होकर जाना बहुत जरूरी था। न्यूज स्टेट संवाददाता विकास कपिल ने संजीव बालियान से खास बातचीत की, देखिए। किसान मान गए हैं, अब दिल्ली की सीमाओं से अपने घर की ओर जाएंगे। संजीव बालियान जी हैं केंद्रीय मंत्री। संजीव जी, किसान मांगे, सरकार की जो पहलकदमी थी वो रंग लाई। हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि किसान मान भी गए, वापस भी जा रहे हैं, संतुष्ट होकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का खुश होकर जाना बहुत ज़रूरी है। तो किसान प्रधान देश है आप कह सकते हैं। अगर किसान हंसी खुशी अपने घर जा रहा है और सरकार से खुश होकर जा रहा है तो हम सब के लिए अच्छी बात है। आप संतुष्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी मांगे हैं, जो अभी भी है MSP और दूसरी जो चीज़ें हैं। देखिए, किसानों की मांगे तो आज़ादी के बाद आज तक रही हैं और बहुत सी मांगे जायज़ भी हैं। जो मांगे रही हैं उन पर बातचीत आगे होंगी, बिना आंदोलन की भी बातचीत हो सकती है। आप जिस इलाके मुजफ्फरनगर से आते हैं उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके इलाके पर था। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, अब इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका अब हमारे अपने मुद्दे होंगे। ये तो ज़्यादातर किसान संगठन जो वो राजनीतिक है, तो हमारी और विपक्ष की लड़ाई होगी। हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे और मुझे लगता है जनता का समर्थन हमें मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा ये आंदोलन चला, इतने दिनों तक बात नहीं बनी, आखिर क्या वजह रही? अगर मुझे वजह पता होती तो मैं बात बनवा ही देता। अब बात बन गई है। हाँ, बात बन गई, अच्छी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब बात बन गई है, अच्छी बात है। किसान संतुष्ट होकर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र। तो बालियान का भला ये दावा हो कि इस आंदोलन का असर राजनीतिक रूप से नहीं पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है और सरकार की तरफ से जो कोशिशें मुकम्मल रूप लेकर आई हैं उसका फायदा किसे मिलेगा ये भी चुनाव में देखा जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के और किसानों की बात सरकार ने मानी और सरकार की बात किसानों ने मानी है, लेकिन किसानों के पीछे से चल रही सियासत में अब खलबली है। किसान लौट जाएंगे, सियासी दुकान बंद हो जाएगी, ऐसे में विपक्ष परेशान दिख रहा है। एक फैसला और 1 साल से चल रहा आंदोलन वापस। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये खुशी, ये जश्न, ये तस्वीरें गवाह है कि किसान अब घर लौट जाएंगे। सरकार ने किसानों की सुन ली है, तमाम मांगों को मान लिया है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान भी जारी हैं। 11 दिसंबर को 1 साल से बंद दिल्ली के बॉर्डर खुल जाएंगे और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करते जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। गाजीपुर, सिंगू समेत तमाम बॉर्डर से किसान अपने तंबू हटा रहे हैं। बहुत जबरदस्त रहा जी, बहुत जोर लगा, बहुत जूझना पड़ा हमको भी। कभी मच्छर आ जाते थे, कभी बरसात आता थी, कभी पानी ऊपर से आता था, कभी नीचे से जाता था। बहुत मुश्किल तो आई, लेकिन मालिक का मेहर रहा। 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन यूपी समेत कई सूबों की सियासत को गर्म किए हुए था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की आंच का असर सीधे सियासत पर भी पड़ रहा था। ऐसे में बीजेपी की अपील है कि किसान अब घर लौटें। सरकार ने भी मांगे मान ली हैं। सरकार के ने जो किसान आंदोलन कारी लोगों पे दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही है,
इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बात सरकार द्वारा, जो आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया है, एमएसपी को लेकर भी जो कमेटी बनाने की सरकार ने बात कही है, उन सारी बातों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे जो लोग हैं उनको इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच बात बन गई है, किसान घर लौटने को भी राजी हैं, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में पीछे नहीं। मैं समझता हूं कि ये सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि जो लोग अपनी जान गंवाए हैं उनके परिवार के लोगों को आर्थिक मदद की जाए, साथ ही साथ उनको नौकरी दी जाए और कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वापस करे सरकार। लेकिन ये सरकार भाग रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन सवाल है कि क्या इस पर सियासत खत्म हो पाएगी, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ा फायदा मिला था। 2014, 2017 और साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जाटलैंड को अपना गढ़ बना लिया था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से अब हालात बदले हैं। किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण भी काफी बदल गए हैं। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम फैक्टर खत्म हो गया था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जाट मुस्लिम फैक्टर फिर मजबूत हुआ है। पश्चिमी यूपी में 27% मुस्लिम, 17% जाट मिलकर सत्ता परिवर्तन का मादा रखते हैं। 25% दलित, 4% गुर्जर और 8% राजपूत भी निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में जाटलैंड के किसानों की चुनौती सत्ता और विपक्ष के लिए साधना हर हाल में जरूरी है। 1 साल से लंबा ये आंदोलन चला और आज इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला एसकेएम द्वारा लिया गया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे उन परिवारों को जिन्होंने शहादत दे दी। 700 से ज़्यादा परिवारों ने शहादत देकर इस देश के किसान की इस लड़ाई को और इस आंदोलन को जीवित रखा। एक भाईचारगी से और एकता से, मैं तो यूँ कहूँगा, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है और हौसलों की नहीं, आंधियों की नहीं बल्कि हौसलों की बारी है। और आंधियों से कह दो कि औकात में रहें, और ये एक चिराग हमारा राकेश टिकैत 100 आंधियों पे भारी है। आज बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि किसानों की हक सच की कमाई इस आंदोलन में लगी थी। तन मन धन से सभी किसान मजदूरों ने अपना योगदान दिया और ये सच्चाई की जीत है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमें मतलब इतना उत्साह है कि आज कुछ बयान नहीं कर सकते। पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो पश्चिमी यूपी से बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थी। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी को 109, समाजवादी पार्टी को 21, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी के खाते में 1 सीट गई थी। ऐसे में किसान आंदोलन से उम्मीद लगाए बैठे विपक्ष के मंसूबों पर बीजेपी ने करारी चोट की है, लेकिन चोट का असर कितना होगा ये वक्त तय करेगा। फिलहाल सियासत में तूफान से पहले की खामोशी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हाल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से गठबंधन का ऐलान किया गया, मुस्लिम प्लस जाट वोट बैंक जो है वो अगर एक साथ आता है तो बीजेपी के सामने चुनौती थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से किसानों के लिए कृषि कानून वापसी के साथ साथ जो कोशिशें थी, किसानों की जो मांगे थी, उसको मान लिया गया सरकार की तरफ से। और उसके बाद अब किसान घर लौट रहे हैं। इसका कितना फायदा, कितना नफा नुकसान सरकार के तरफ से मिलेगा, बीजेपी को मिल पाएगा, कितना फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष के हाथों अब खिसक चुका है। विपक्ष के हाथों जो मुद्दा था वो अब खत्म हो चुका है। तो तारीखों में अगर किसान आंदोलन की बात करें आयुष, तो 11 जनवरी 2021 को कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया है। सरकार से किसानों की 11वें दौर की बातचीत 22 जनवरी को फेल हुई थी और 26 जनवरी 2021 को किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला था। वहीं 28 जनवरी 2021 को गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने पहुंची पुलिस थी। वहीं 3 फरवरी को किसानों के समर्थन में पॉप सिंगर रिहाना का भी ट्वीट सामने आया था और दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर केस दर्ज किया था। 6 फरवरी की बात करें तो किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम था।
और इसी के साथ 22 का महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।